Assalamu alaikum. Thank you so much for a very, very good presentation by all three of you. We could feel this energy sitting seeing all three of you. So my question is to Rear Admiral Saab. India has repeatedly said that this time they will attack through the Navy, mentioning Sir Creek repeatedly. Is in Indian mind, Sir Creek is an easy target, and why do they think that? Secondly, with the power equation, Indian Navy versus Pakistan Navy, it's 6:1. They have aircraft carriers, they have 291 ships, and then nuclear submarines. With this power equation, how realistic is our claim for maritime deterrence? That's for you. And so for you, my question is that even in the international newspapers and international analysts are now saying that Pakistan could have taken down more planes than they did. So the question is how difficult it was to show that restraint, because we were in the times of war. And what does it say about Pakistan being a very responsible state? And General Sharif, and one question to you, that can we now safely say that Sindoor 2 is, we are fighting Operation Ghazbul Haq against Sindoor 2? Thank you. I think in the sequence that you have asked the questions in the same way. Thank you very much. And it's a very pertinent question, and I did confess that they have, of course, more numbers. But we have to understand about the employment and how the wars are fought out at sea. It's not mere numbers that counts. Actually, it's how you deploy them and what kind of force balance you have. आपके पास उसमें हर किस्म की एक फाइन बैलेंस होना चाहिए किसी फोर्स के लिए भी. अब मैं आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. जब हम कहते हैं कि उनके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो हमने ये भी देखना है कि उनकी जो अपनी जिम्मेदारियाँ हैं वो कितनी हैं, उनकी अपनी वल्नरेबिलिटीज़ कितनी हैं, कितना बड़ा कोस्ट है और उसके ऊपर क्या कुछ है जिसको उन्होंने डिफेंड करना है. सो जब वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो आपकी दूसरी साइड को उतना ही अच्छा मौका मिलता है कि उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए वो राइट मिक्स ऑफ कैपेबिलिटी को डेवलप कर सके. सो दिस इज़ वेयर वी आर. जैसे एयर मार्शल तारिक गाजी ने भी कहा था कि छोटी फ़ौज के लिए ज़रूरी है कि वो सिलेक्टिव और जिस इफ़ेक्ट्स के लिए काम करना चाहती है उन इफ़ेक्ट्स की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और राइट मिक्सचर जो है उसको परसू करें. सो एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. हम उनके नंबर्स को मैच नहीं कर सकते, बट उन नंबर्स को इफ़ेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए और अपने गेन्स लेने के लिए, यस, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ मिक्सेस इन प्लेस. हमारी जो जोग्राफी है इन पर्टिकुलर, दैट गिव्स अस वेरी गुड एडवांटेज. जो हमारी लोकेशन है, और स्पेशली इस लोकेशन का तो अभी अंदाज़ा सारी दुनिया को हो रहा है इस हालिया कशीदगी के दौरान, the place where we are sitting, how important it is to safeguard, and at the same time if we want to actually exploit it for any reasons in any future conflict. तो खाली नंबर्स की बुनियाद पे हम बात नहीं कर सकते. दूसरी बात, इंडिजनाइजेशन की आपने कुछ क्लिप्स में देखा कि हम इंडिजनाइजेशन पे कहाँ तक जा चुके हैं. एंड आई कैन टेल यू वेरी प्राउडली दैट हमने अपनी इंडिजनाइजेशन का सफ़र पाकिस्तान नेवी में आज से गालिबन 20 साल पहले एक छोटी गन बोट जिसका नाम पीएनएस लड़काना था, वो खुद डिज़ाइन की और बनाई. और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट, जिसको हमने जिना क्लास फ्रिगेट का नाम दिया हुआ है, दैट इज़ गोइंग टू बी पाकिस्तान्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डिज़ाइंड लोकली मेड प्लेटफॉर्म, जो कि फुल साइज़ एक फ्रिगेट साइज़, और उसके ऊपर जितना भी आउटफिट है वो भी सारा पाकिस्तान में, मेजॉरिटी ऑफ द आउटफिट, जिसमें मिसाइल्स हैं, इसमें कमांड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही के होंगे. तो ये एक नटशेल में है. नंबर्स, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, बट numbers alone don't matter. It is how you actually use them, how you take advantage of your own geography. और इस environment में आपने देख लिया कि इस geography से कितना disproportionate effect create कर सकते हैं. क्रीक्स एरिया की आपने बात की है. क्रीक्स एरिया की terrain जो है is quite inhospitable. वो terrain ऐसी नहीं है. अगर आपने क्लिप्स में देखा होगा तो आपको कुछ शेड्स नज़र आए थे उस वक्त क्रीक्स एरिया की terrain के. हमारी तरफ का क्रीक्स एरिया और उनकी तरफ के क्रीक्स एरिया में बहुत फ़र्क है. हमारे इस तरफ
मोबिलिटी के, बहुत सिवियर चैलेंजेस फॉर एनीबडी हु वांट्स टू एक्चुअली क्रॉस इनटू आवर एरिया। हमारी जो डिफेंसेस हैं वो हमारे अपने एरिया के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेल इन प्लेस। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जो हम नई चीज़ें डेवलप करते हैं या नए ख्यालात जन्म लेते हैं, जो हम सीखते हैं अपने माहौल से, जिस तरह करैक्टर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ये क्रिक्स एरिया में भी वैसे ही एप्लीकेबल है। और जो क्लिप्स आपने देखे वो लेटेस्ट इंडक्शन थी फॉर होवरक्राफ्ट्स विच गिव्स अस लॉट ऑफ मोबिलिटी इन दी एरिया के जहाँ वैसे किसी तरह से मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर व्हाट यू एक्चुअली आस्क्ड। इसके अलावा तो आई थिंक सर आप I'll just add one thing. क्रीक हो जाए, कोई और जगह हो जाए, जो उन्होंने अपनी लक आजमानी आजमा लें। क्रीक की कहानी भी पढ़ लीजिएगा, तारीख भी सर क्रीक की पढ़ लीजिएगा। तो ये कहीं ऐसे नहीं है कि कहीं पे जो है उनको कोई एडवांटेज है, या डिफेंसिव एडवांटेज है, या ऑफेंसिव एडवांटेज है, या टेरेन का एडवांटेज है। कोई परेशानी की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है ना, उन्होंने संदूर को किसी तरीके से बेचना भी है, उनकी मजबूरी समझे ना। वो भी मुझे बता रहे थे कि वो आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनके वो भारती साहब हैं, ही इज़ देयर, आई थिंक एयर मार्शल हैं उनके, उन्होंने कोई 13 जहाज़ गिराने का भी दावा कर लिया। तो वो जो उनका नेवी वाले, उन्होंने भी कुछ ना कुछ देखें, उन पे मजबूरी है ना। 80, 85, 90 अरब डॉलर, पता नहीं कितना उनके ऊपर खर्च रहे हैं वो लोग। इतनी बड़ी हजीमत उठानी पड़ी है, तो कुछ तो बोलना है आगे। अगले साल के पैसे भी लेने हैं उन्होंने, आगे भी तो उन्होंने इस कार्रवाई को जारी रखना है। तो उतनी अहमियत दें उनकी बातों को जितनी उसको अहमियत देने की ज़रूरत है। ठीक है ना। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और सबसे बढ़ के अवाम जो है काफ़ी हैं, हम उनको संभाल लेंगे। ठीक है, आप जवाब दे दें फिर संदूर टू, इफ यू कैन काइंडली। थैंक यू। आपने जिक्र किया कि ये बात बारहा कही गई कि वी कुड हैव गॉन फर्दर। आपने अगर फॉलो किया हो तो मैंने जब अपने उसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि PF फॉट एग्रेसिवली बट रिस्पॉन्सिबली। उस इंटेंस BVR वर्सेस BVR फाइट में, जिसके लिए मल्टी डोमेन इंटरप्ले के साथ हम एनिमी को कटेल और उसकी कैपेबिलिटी टू अप्लाई इट सेल्फ एज ए नेटवर्क एंड इंटीग्रेटेड फोर्स पैकेज, वो कटेल कर चुके हुए थे। तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबली का जो लफ्ज़ था उसका यही मतलब था। देखिए, हमारा कभी भी अगर आप देखें शुरू से, ये इससे पहले आई बॉल टू आई बॉल हम काफ़ी दिन से जो है ये मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं हम वी आर नॉट ट्रिगर हैप्पी कि सिचुएशन आई और ये कर दिया। वन हैज़ टू क्वालिफाई फॉर एन एक्शन, फॉर एन ऑफेंसिव एक्शन टू हैव फ्रॉम आवर साइड। तो जो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वी वर होल्डिंग दैट फॉर्मिडेबल जो अपना डिफेंसिव पोस्चर था, बिकॉज एनिमी के पास इनिशिएटिव था, उसी ने ही हाइप क्रिएट की थी, अपनी चूजिंग पे आना चाह रहा था, हमने उसको वो सारी चीज़ें डिनाई करनी थी। तो जब होस्टाइल एक्शन हुआ और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम इनसाइड देयर टेरिटरी हुआ, तो दैट इज़ विच क्वालिफाइड फॉर एन ऑफेंस, जो हमने उसको कैटेगराइज किया ऑफेंसिव एक्शन और उनको टारगेट करना शुरू किया। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वाज हिमसेल्फ लीडिंग every move and the entire operation from our integrated command operation center, और वहाँ से ये सारी चीज़ें कोरियोग्राफ हो रही थी। हमारी कोई लिबरल जो है वो शूटिंग टेंडेंसी नहीं थी। वेरी क्लियर, whoever qualifies, जो होस्टाइल इंटेंट के साथ आएगा, और जब हम देखते हैं कि एनिमी हैज़ रिसीडेड और अब कोई और इंटेंट नहीं है, तो हम कोई उनको मतलब while they were still in shooting ranges, तो we don't फायर ऑन, जो पीठ पे फायर करने का कोई ख़ास हमारी हिस्ट्री नहीं है, एंड वी डिड नॉट गो देयर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, बट हमारी फोर्स एप्लीकेशन बहुत मेच्योर थी, कैलिब्रेटेड थी, और जिसको चीफ ऑफ द एयर स्टाफ खुद देख रहे थे।
तो दैट इज़ वाई वी से दिस, बिकॉज हम एक स्ट्रेटेजिक जो है वो हमारा जो बड़ा मेच्योर स्ट्रेटेजिक कल्चर है फॉर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान. And as earlier we talked about it, Pakistan is the net regional stabilizer. That's what Pakistan is emerging and consolidating in this region. And the net regional stabilizer की उसकी इस वाक़े हक़ में जब बात की, उसकी वजह ये थी कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एस्केलेशन को ना सिर्फ डोमिनेट करते रहे बल्कि उसको कंट्रोल भी करते रहे. बिकॉज ऑन द अदर हैंड देयर इज अ प्लेयर हु इज़ हैविंग ए हिब्रिस्टिक माइंडसेट, हु इज़ पोलिटिको उसकी पॉलिटिक्स जो सी है, पोलिटिकल रेटोरिक जो है उसने इनिशिएट किया उसको, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट ने किया है, और उसके पीछे वो अपने आप ने देखा था किस तरह से अपनी पोलिटिसाइजेशन, हिंदुत्वाइजेशन और मीडिया फ्रेंजी भी जनरेट कर रहा था. सो आप स्टेट अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान उस तमाम को एब्जॉर्ब भी कर रहा था और बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से डोमिनेट करते हुए एस्केलेशन को कंट्रोल भी कर रहा था. सो द एयर फोर्स की जो टारगेटिंग स्ट्रेटजी है, कब कहाँ कैसे, इसी तरह आर्मी की, नेवी की, दैट इज़ नॉट ए, जिस तरह तारिक ने कहा कि कोई ऐसी ट्रिगर हैप्पी या इंडिपेंडेंट नहीं हो रही होती. इट इज़ पार्ट ऑफ ए of a larger choreography being done at the state level, and that's how the responsible states जो सी हैं, who are actually a state, जिनकी पीछे एक हिस्ट्री होती है, जिनकी एक स्ट्रेटजिक थॉट होती है, आगे एक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर चलना, वो चल रही होती हैं. कमिंग टू योर क्वेश्चन दैट यू आस्क के जी ये संदूर 2, ये टेररिज्म, देखिए दहशत गर्दी जो है वो हिंदुस्तान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो उनकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन. वो जब भी मैदान जंग में आएंगे उधर मार खाने के बाद वापस उधर ही जाएंगे. तो दैट्स द डिफ़ॉल्ट सेटिंग. वो कहते हैं ना कि वो उसकी फितरत में है, वो उसने करना ही करना है. the question is, and the thing that they need to understand is that this enterprise of state-sponsored terrorism of India over a period of time is becoming seriously counterproductive, and it has gone into a free fall of diminishing returns. How? One is the kinetic part, वो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से जो है ना उनको हम वो जो उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी पैसा दे के, perverted ideology के ज़रिए, whatever means के ज़रिए, how they are being cut down in numbers at a very high frequency. But that is just one part. The second more important part is that the nation, after great efforts and strides, and we must give the central narrative जो है इसका, the narrative, the clarity of narrative जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस कौम को दिया कि ये ख्वारिज हैं. This has permeated down to each and every citizen, each and every boy and girl of this society. ये उनका रीजन देते था कि उनका इस्लाम से कोई खुदा न खास्ता ताल्लुक है. Nobody in this country, beyond this country also, even inside Afghanistan, from where they are permeating, उन सबको इनका चेहरा मसक चेहरा वाजे हो चुका है कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है. इनके हुलिये आपको इस्लामी जरूर नजर आएंगे, लेकिन ये कोई इस्लाम का ताल्लुक नहीं है. ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये जो उनका नूर वली, ये खारजी जो बैठ के कह रहा था कि तागूती कुव्वतों के साथ मिलके, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं. इस हद तक मजबूर हो गए. इसी तरह वो जो फितना और हिंदुस्तान है, वो आपको मैंने दिखाया कि उनका जो नैरेटिव है कि इनका कहीं कोई मजलूमियत से ताल्लुक है, कोई बलोचियत से ताल्लुक है, कोई हकूक से ताल्लुक है, सबको वाजे हो गया कि ये जो सा इनका नैरेटिव जो सा है, इनकी जो थॉट है, इनकी जो सपोर्ट है, वो सब हिंदुस्तान के साथ है. सो दे आर इनटू दैट फ्री फॉल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. एंड द थर्ड इज कि आपकी जो स्टेट का जो रिजॉल्व है, क्या आपको उसमें कोई कमी नजर आती है? वो तो बढ़ रहा है. Absolutely every day the resolve of the state and the people
जो हम कहते हैं ना कि हम आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे, वो मजीद पुख्ता से पुख्ता होता जा रहा है. एंड दोज विद इन द कंट्री who in any way try to justify or soften their stance about this terrorism, तो पूरी पब्लिक जो सी है उनको धिक्कारती है. मेरे और आपके लिए तो यहां बड़ा कंफर्टेबल है बात करना. आप जाएं उन इलाकों में जहां पे दहशतगर्दी हो रही है, जस्ट गो देयर. दी पीपल एग्जैक्टली नो कि ये जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, इनके पीछे इनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है. कोई ड्रगी है, कोई स्मगलर है, कोई और रस्सागीर है, उसके कोई और इलीगल स्पेक्ट्रम जो सा है जिसके अंदर वो जो सा पैसे बना रहा है और उसकी वजह से इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करता है या दहशतगर्द को इस्तेमाल करते हैं. द पब्लिक नोज, द पीपल नो. तो ये एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स है. और लास्टली ये भी जानिएगा कि ये जो जंगें होती हैं ना, ये जो दहशतगर्दी की जंगें होती हैं, ये जो कॉग्निटिव वॉर्स होती हैं, जो बयानी की जंगें होती हैं, दे टेक टाइम. इनकी स्ट्रेटजिक टाइमलाइंस होती हैं. तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है. वो जो अफगानिस्तान में तालिबान कहते हैं ना कि हमारे पास क्या है, वो वक्त है, तुम्हारे पास घड़ियां हैं, तो हमारे पास घड़ियाल है. हर किस्म का वक्त है हमारे पास. बच्चे लगते हैं हमारे, वो जितना टाइम चाहिए हम देंगे इस काम को, कोई इशू नहीं है. ठीक है. Thank you so much.